बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ाकिर और आपका मोहम्मद ज़ाकिर अफरीदी ऑफिशियल चैनल के इंग्लिश लर्निंग कोर्स में खुशामदीद। आज का हमारा लेसन नंबर 15 जो कि फ्यूचर सिंपल के हवाले से है। आज के इस लेसन में हम फ्यूचर सिंपल की डेफिनेशन, फ्यूचर सिंपल का हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर सिंपल के एग्जांपल्स और फ्यूचर सिंपल के फार्मूलाज के हवाले से पढ़ेंगे, जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम फ्यूचर सिंपल की डेफिनेशन के हवाले से जानते हैं कि फ्यूचर सिंपल की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है फ्यूचर सिंपल की कि इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट यू आर श्योर टू डू इट इन फ्यूचर। इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट यू आर श्योर टू डू इट इन फ्यूचर। ये उस एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उस अमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको आप मुस्तकबिल में करेंगे। ठीक है, आपको यकीन है कि मैं ये काम करूँगा, ठीक है, मुस्तकबिल में। तो उस काम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर सिंपल। तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है? विल। के बाद हमारे पास सिंटेक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिंटेक्स है हमारे पास वो है पॉजिटिव, जिसे उर्दू में मस्बत कहा जाता है और आमतौर पर इंग्लिश में इसे अफर्मेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो अब फार्मूला देखते हैं पॉजिटिव का कि पॉजिटिव का फार्मूला क्या है। तो पॉजिटिव का फार्मूला जो है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विल लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और लास्ट में आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखते हैं इसकी। एग्जांपल है आई विल गो टू मार्केट। आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म जो है वो है गो और टू मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव, जिसे उर्दू में इनकारिया और आमतौर पर इंग्लिश में से असर्टिव भी कहा जाता है। तो फॉर्मूला इसका सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट विल नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो एग्जांपल है इसकी, ही विल नॉट अटेंड पार्टी। ही विल नॉट अटेंड पार्टी, वो पार्टी में शिरकत नहीं करेगा, वो पार्टी में नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कन्फर्मेटिव, जिसे उर्दू में तस्दीकी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले विल लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगा के आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। एग्जांपल है इसकी, विल ही बाय ड्रेस। विल ही बाय ड्रेस, क्या वो कपड़ा खरीदेगा, क्या वो अपने लिए ड्रेस खरीदेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट फार्मूला है वो है इन्फॉर्मेटिव का, जिसे उर्दू में मालूमाती कहते हैं और इसे आमतौर पर इंग्लिश में WH क्वेश्चंस के नाम से भी जाना जाता है। तो फार्मूला है इसका, सबसे पहले WH वर्ड्स लगाने हैं, उसके बाद विल लगाना है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो एग्जांपल है इसकी, व्हेन विल यू ईट फूड। व्हेन विल यू ईट फूड, आप खाना कब खाओगे, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए डेफिनेशन, हेल्पिंग वर्ब, सिंटेक्स। उसके बाद हमारे पास हैं एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल हमारे पास है, अली खाना खाएगा। अली खाना खाएगा, इंग्लिश इसकी बनेगी अली विल ईट फूड। मैं गेम खेलूंगा, आई विल प्ले गेम। वो खाना पकाएगी, शी विल कुक फूड। अली खाना नहीं खाएगा, अली विल नॉट ईट फूड। मैं गेम नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले गेम। वो खाना नहीं पकाएगी, शी विल नॉट कुक फूड। क्या अली खाना खाएगा? विल अली ईट फूड। क्या वो गेम खेलेगा? विल ही प्ले गेम। क्या वो खाना पकाएगी? विल शी कुक फूड। अली खाना कब खाएगा? व्हेन विल अली ईट फूड। वो खाना कैसे पकाएगी? हाउ विल शी कुक फूड। वो क्यों गेम खेलेगा? वाई विल ही प्ले गेम। तो आज की इस क्लास में हमने फ्यूचर सिंपल को मुकम्मल तौर पर पढ़ा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम फ्यूचर सिंपल के आंसर्स को किस तरह बनाया जाता है, कन्फर्मेटिव और इन्फॉर्मेटिव को, उसके हवाले से पढ़ेंगे। और उम्मीद है कि आज की ये क्लास आपको मुकम्मल तौर पर समझ आई होगी। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।